नमस्ते बच्चों। हमने बेटे जेई मेंस के तो जो पीवाईक्यू थे 2024 के, 23 के, 22 के, 21 के, 20 के, ये हमने कर लिए हैं। अब हम बेटे जो नीट में आए हैं ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चंस उनको ट्राई करते हैं। तो आज हम बेटे डिस्कस करेंगे जो 2020 से 2024 तक जो नीट में आपका क्वेश्चन आए हैं ग्रेविटेशन के, उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास? देखिए, द मास ऑफ ए प्लैनेट इज 1/10 that of the earth and its diameter is half that of the earth. The acceleration due to gravity on the planet. कि प्लैनेट पर बेटा आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? तो देखो बेटा आपके पास क्या है कि आपको बच्चों ये दे रखा है कि जो प्लैनेट का मास है वो आपके पास क्या है 1/10 टाइम्स है किसका? अर्थ के मास का। और जो बेटा आपको डायमीटर दे रखा है, रेडियस नहीं है बेटे, डायमीटर है, याद रखना। तो इसका डायमीटर, प्लैनेट का डायमीटर बेटा आपके पास कितना है? एंड इट्स डायमीटर इज हाफ ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये आपके पास गिवन है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लैनेट, तो बेटे अर्थ पर जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है? GME अपॉन RE का स्क्वायर। तो बेटे ये जो G का फॉर्मूला है वो किसके टर्म्स में है? रेडियस के टर्म्स में है। और मुझे किसके टर्म्स में निकालना है? डायमीटर के टर्म्स में निकालना है। तो आप इसको डायमीटर में कन्वर्ट कर दो। तो G इक्वल टू आप क्या करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से आप डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या हुआ? 4GME, और बेटे इस 2 को स्क्वायर के अंदर ले जाओ, 4 को, तो 2 बनकर जाएगा 2RE का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया बच्चों G का फॉर्मूला आ गया, G इक्वल टू 4GME अपॉन D स्क्वायर। ये आपके पास अर्थ का है तो DE लगा देता हूं। तो डायमीटर की टर्म्स में बेटे G का फॉर्मूला ये होता है। अब हम प्लैनेट पर निकाल लें। तो प्लैनेट पर क्या होगा? GP इक्वल टू 4GMP अपॉन DP का स्क्वायर। तो आपके पास आ गया GP इक्वल टू 4G, मास कितना दे रखा बेटा आपके पास? 1/10 ME, और डायमीटर क्या दे रखा? 1/2। तो आपके पास DE का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया? GP इक्वल टू 4/10 4GME अपॉन DE का स्क्वायर। तो बच्चों ये क्या बन गया? G बन गया। इसको कट कर लो। GP इक्वल टू क्या आ गया बेटा आपके पास? 2/5, और ये वैल्यू आ गई G। तो 2G/5 आपके पास आंसर होगा। अच्छा, आपको बेटे डेटा की टर्म्स में गिवन है, तो G की वैल्यू बेटे जब तक नहीं बोली जाए, जब तक आपको 10 नहीं लेनी है, क्या लेकर चलनी है? 9.8। तो GP इक्वल टू 2/5 इंटू 9.8, पॉइंट हटा दो बेटे, नीचे 10 लगा दो। 2 को बेटे 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? 0.4, 98/10। यहां से भी पॉइंट हटा दो, 10, 4 को मल्टीप्लाई करो तो 32, 3, 39/100। तो कितना आ गया? 3.92। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। तो डायमीटर की टर्म्स में था बेटे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे? एक सेकंड बेटे, माइक में प्रॉब्लम है थोड़ी। तो बेटे दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तो दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, माइक में प्रॉब्लम आ गई थी बेटे थोड़ी सी। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटे? देखिए, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ऑफ मास m एंड रेडियस r in a circular orbit at an altitude of 2r from the surface of earth is। तो बेटे मिनिमम एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होगी उसको लॉन्च करने के लिए, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए? तो देखिए बेटा आपके पास क्या है क्वेश्चन ये कि बेटे मेरे पास ये अर्थ की सरफेस है, ये आपके पास अर्थ की सरफेस है, मुझे सैटेलाइट को लॉन्च करना है, उसका मास क्या है? m,
और उसको कहां पर भेजना है बेटे, इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर पहुंचाना है आपको, h इक्वल टू 2r पर पहुंचाना है। सारी डिस्टेंस सेंटर से लेकर चलते हैं आप इसमें, तो यहां पर पहुंचाना है, ठीक है, ओके। कहां से बेटे, सरफेस से, ये अर्थ का सेंटर रहा, अर्थ की रेडियस बेटे आपके पास r रही। तो बेटे आपके पास एनर्जी निकाल लीजिए, इनिशियल एनर्जी क्या होगी और आपके पास फाइनल एनर्जी क्या होगी। तो यहां पर तो बेटे ऑर्बिटल स्पीड होगी इसके पास, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएं आप, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो बेटे अर्थ की सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसको रिप्रेजेंट कर दो यूआई से। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, के आई। वहां पर सैटेलाइट के फाइनल ये रही और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये रही। तो बेटे मुझे क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m। तो मुझे इस सैटेलाइट को बेटे m मास का सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करने के लिए कितनी मिनिमम एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी। तो बेटे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है, मुझे क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है इनिशियल। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, माइनस का जी एम ई, सैटेलाइट का मास m, सरफेस पर काइनेटिक एनर्जी होगी, सॉरी पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी मुझे निकालनी है, ठीक है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, माइनस जी एम ई एम अपॉन, बेटे सेंटर से हाइट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, हाइट तो देखिए 2r, सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2r प्लस r, 3r, ये रहा। और आपके पास ये हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पर बेटे ऑर्बिटल वेलोसिटी लग जाएगी v नॉट का स्क्वायर। तो मुझे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगी इसको उधर ले जाओ, तो जी एम ई एम अपॉन आर, ये पॉजिटिव हो गया, ये माइनस जी एम ई एम अपॉन 3r। और यहां पर देखिए बेटे 1/2 m, जो ऑर्बिटल स्पीड होती है बेटे आपके पास वो क्या होती है, जी एम ई अपॉन, उसके पास हाइट कितनी है बेटा आपके पास 2r है, तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3r हो जाएगी। तो ऑर्बिटल स्पीड के लिए आपके इसमें लिख दिया यहां पर 3r, ठीक है। स्क्वायर हो रहा है तो इसलिए रूट नहीं आया। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला होता है ये, मैं लिख देता हूं साइड में। ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रूट जी एम ई अपॉन आर। तो ये रख दिया मैंने, इसको सॉल्व कर लो बस। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जी एम ई, एम तो कॉमन आ गया और बच्चों आर भी कॉमन आ रहा है, तो आपके पास यहां पर क्या बच गया 1 माइनस 1/3, और यहां पर देखिए आपके पास क्या बच गया 1/6, बाकी सारा कॉमन आ गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या आ गई, जी एम ई एम अपॉन आर। यहां से आप 6 एल्शियम लीजिए, तो 6 माइनस 2 प्लस 1, तो आपके पास क्या आ गया 5 अपॉन 6 जी एम ई एम अपॉन आर, ये अपने पास आंसर होगा। तो 5/6 जी एम ई एम अपॉन आर, ऑप्शन नंबर ए आपके पास आ गया। तो बेटे मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड के लिए मुझे क्या करना था, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी थी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो उसके पास ऑलरेडी है, मुझे और क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो ये आपके पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटे, एस्केप वेलोसिटी के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बेटे, इसका टॉपिक तो आपको क्लियर होना चाहिए। 2023 की नीट में पूछा गया है ये। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये सब जानते हैं बेटे। इफ द सेम बॉडी इज प्रोजेक्टेड is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, if the same body is projected is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, if the same body is projected upward with, बेटे ये लाइन रिपीट कर दी। क्वेश्चन क्या है, the escape velocity of a body on the surface is 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये वापस रिपीट कर दिया क्वेश्चन ने, गलत है। आगे देखिए, if the same body is projected upward with velocity 22.4, बेटे escape velocity का डबल हो गया। The velocity of this body at infinite distance from the center of earth will be, बेटे ये भी एनर्जी कंजर्वेशन का है। कैसे करेंगे इसको, देखो मेरे पास बेटे ये अर्थ है, ठीक है। आपसे कह रहा है कि वो सेम बॉडी है, उसको अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में, ये डबल हो गई बेटे एस्केप वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं आप उसको 2ve से, ठीक है। और वो आपके पास इंफिनिटी पर पहुंच गए, तो इंफिनिटी पर वेलोसिटी क्या होगी ये मुझे निकालना है। तो बेटे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। तो यहां पर हम लगाएं बेटे अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन।
तो एनर्जी कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग बेटे सरफेस पर निकाल ले, सरफेस पर काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, मैं सरफेस पर बोल दूं इसको ए पॉइंट और एक इंफिनिटी पर, तो मैं लिख दूं ऐसे, लिख देता हूं, आपको सारे नोट्स लिख कर दे रहा हूं, टोटल एनर्जी एट सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी एट इंफिनिटी। तो चेक करते हैं बेटे टोटल एनर्जी सरफेस पर कितनी होगी, सॉल्व कर लो। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका डबल तो 2 का स्क्वायर 4 और ये वी ई स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सरफेस पर, माइनस का जी एम ई एम अपॉन आर, ये सरफेस पर होगी। इंफिनिटी पर बेटे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अब आप कहोगे सर इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, होती अगर आप मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करते, अगर आप ओनली एस्केप वेलोसिटी से थ्रो करते तो इंफिनिटी पर काइनेटिक एनर्जी जीरो होती, लेकिन आप एस्केप वेलोसिटी से थ्रो नहीं कर रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी की डबल वेलोसिटी से थ्रो कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो उसको मैं मान लेता हूं बेटे हाफ एम वी स्क्वायर, तो मुझे वी की वैल्यू निकालनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं बेटे। तो देखो एम से एम कैंसिल आउट हो गया, यहां सॉल्व करें 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया बच्चों 2 वी ई स्क्वायर, ये रहा, माइनस जी एम ई अपॉन आर, और यहां पर बचा आपके पास वी स्क्वायर बाई 2 बचा। इस 2 को मुझे वी स्क्वायर निकालना है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू इसको 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 वी ई स्क्वायर माइनस का 2 जी एम ई अपॉन आर। यहां पर फोकस करो बेटे, ये क्या है, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहां पर आपके पास आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू 4 वी ई का स्क्वायर माइनस वी ई का स्क्वायर। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा वी स्क्वायर इक्वल टू 3 वी ई का स्क्वायर। तो बेटे v की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, वी ई रूट 3, और v की वैल्यू क्या है 11.2 रूट 3 किलोमीटर पर सेकेंड, ये अपने पास आंसर आ गया। तो 11.2 रूट 3, ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्या है आपके पास, देखो इफ r is the radius of the earth, ठीक है, and g is the acceleration due to gravity on the earth surface, then the mean density of the earth will be, mean density, density क्या होती है बेटे, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम से कर लीजिए इसको। तो रेडियस दे दी, g दे दिया आपके पास, तो मीन डेंसिटी आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। डेंसिटी होती है बेटा आपके पास मास अपॉन वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो आर आपको रेडियस दे दी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे दिया, और मीन डेंसिटी आपसे पूछी गई है। तो जो डेंसिटी होती है बेटा आपके पास, डेंसिटी को डी से दिखा दो, मास अपॉन वॉल्यूम, ये आपके पास रहा, ठीक है। तो डी इक्वल टू मास ये रहा, और वॉल्यूम आपके पास क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये रहा। और बेटे इसमें g का वैल्यू दे रखा ना आपको, तो g की वैल्यू आपके पास क्या होती है, g इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। यहां से आप बेटे एम ई की वैल्यू निकाल लो, तो जी आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये आपके पास मास की वैल्यू आ गई, रख दीजिए इसको बस। तो d इक्वल टू मास की वैल्यू तो आ गई आपके पास बेटे जी आर ई का स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी, ये रही, और आपके पास ये 3 ऊपर चला गया, 4 इधर रह गया, पाई आर ई का क्यूब, तो बेटे स्क्वायर से कैंसिल आउट। तो आपके पास बच्चों मीन डेंसिटी क्या आ गई 3/4, ये जी पाई कैपिटल जी आर ई, तो ये आपके पास है बेटे। तो आर ई की जगह बेटे आर लिख रखा है आपको क्वेश्चन में, रेडियस कितनी दे रखी है आर, तो 3g अपॉन 4 पाई कैपिटल जी आर। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन कौन सा है, 3g अपॉन 4 पाई जी आर, ऑप्शन नंबर सी, ये आपके पास हो गया बेटे। फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन था, आपको मास की वैल्यू हटानी थी और वॉल्यूम की वैल्यू रखनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, 2 बॉडीज ऑफ मास m and 9m are placed at a distance r, ठीक है। The gravitational potential on the line joining the bodies where the gravitational field equal to 0 will be। क्वेश्चन क्या है बेटे कि 2 बॉडी है m और 9m मास की, उनके भी डिस्टेंस है r, तो आपको उस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है
जहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड क्या हो, जीरो हो। अब बच्चे बेटे क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड के नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब बेटे क्या होता है, जी होता है। ठीक है, तो आप में डायग्राम बना दो इसमें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ही ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। आप रिवीजन वीडियो देखिए। ये आपके पास बेटे स्मॉल एम मास है और ये आपके पास कैपिटल 9m का मास है। इनके भी ये सेपरेट है आपके पास r डिस्टेंस है। ठीक है, तो इनको मिलाने वाली जो लाइन है मैंने मान ली यहां पर आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जीरो है। तो इस पॉइंट, इस मास की, स्मॉल एम मास की इस पॉइंट से डिस्टेंस मान लेता हूं x, तो ये कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पर क्या होगा बेटे, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स से, इसको अपनी तरफ खींचेगा F2 फोर्स से। उसने ये फोर्स की जगह क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल फील्ड दे रखा है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास इस पॉइंट पर क्या होगा, दोनों का इक्वल होगा तभी तो जीरो होगा। तो G1 G2 बराबर कर दो, तो इसके कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगा कितना होगा, Gm अपॉन कितने डिस्टेंस है इस पॉइंट की, एक्स स्क्वायर। ऐसे ही G, इसका मास कितना है 9m, और इस पॉइंट की इस मास की इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या हो जाएगी r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। m से m, g से g कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर हो गया। दोनों तरफ बच्चों रूट लो, तो r माइनस एक्स इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 3x आ गया। तो r इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 4x आ गया। तो बच्चों आपके पास x कितना आ गया, r/4 आ गया, r/4 आ गया। तो बेटे 9m से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, तो r माइनस एक्स निकाल लो, r माइनस एक्स, और x कितना है बेटा आपके पास, x है आपके पास r/4, तो आपके पास 4, तो आपके पास आ गया 3r/4। बस, तो ग्रेविटेशनल बेटे पोटेंशियल निकाल लो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा बेटे, इसके कारण कितना होगा, माइनस जी स्मॉल एम अपॉन आर। डिस्टेंस x की वैल्यू कितनी है बेटे, r/4। इसके कारण कितना होगा, माइनस जी, कितना मास है 9m, इसकी डिस्टेंस कितनी है बेटे 3r/4। ये 4 दोनों के लिए ऊपर चला जाएगा, तो v इक्वल टू आपके पास आ गया बेटे 4gm अपॉन r माइनस 4g9m अपॉन 3r। ठीक है, इससे इसको कट कर दो, 3 आ गया। तो v इक्वल टू बेटा आपके पास क्या आ गया, माइनस 4gm अपॉन r। आप कॉमन ले लो, तो यहां से आपके पास बच गया बच्चों 1, और यहां देखिए आपके पास ये कॉमन ले लिया तो बेटे बन गया +3, तो आपके पास 4 आ गया। तो यहां आपके पास आ गया 16gm/r, आपके पास आंसर आ गया। तो 16gm/r आपके पास आंसर क्या है बेटे, एक ऑप्शन गलत है, ये दोनों ऑप्शन सेम डाल दिए, यहां पर 16 आएगा बेटे। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम कर दिए, यहां पर 16 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, ये नीट 2022 का क्वेश्चन है। ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जस्ट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ का मतलब होता है कि वो जिसकी रेडियस होगी बेटे और सैटेलाइट की, वो क्या होगी, रेडियस के इक्वल, with period t, if d is the density of the earth and g is the universal constant of gravitation, the quantity 3 pi upon gd represent। तो बेटे टाइम पीरियड क्या होता है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटे। टाइम पीरियड क्या होता है, t इक्वल टू 2 पाई, अर्थ की सरफेस पर है तो बेटे r e की पावर 3/2, और ये रूट gme, ये रूट में आता। इसको बेटे एक साथ रूट में लिख लू मैं, तो t इक्वल टू बेटे 2 पाई रूट आर ई का क्यूब अपॉन जी एम ई, ये आपके पास बेटे टाइम पीरियड होता है। मुझे इस टर्म्स में बनाना है 3 पाई अपॉन जी डी। तो बेटे मुझे करना क्या है, d इज द डेंसिटी, डेंसिटी आपके पास ऑफ अर्थ, एंड g इज द यूनिवर्सल। तो बेटे इस मास को डेंसिटी में कन्वर्ट कर दो ना, तो t इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई, और यहां पर बेटे 2 पाई, और ये देखो आर ई का क्यूब अपॉन जी। बेटे मास का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या हो जाएगा आपके पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। रख दीजिए इसको, तो मैं रखता हूं बेटे, तो यहां पर आ जाएगा d 4 पाई आर ई का क्यूब, और बच्चा आपके पास 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट, बस इसका स्क्वायर कर दो, अपना पता लग जाएगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू बेटे 2 का 4 हो गया, पाई स्क्वायर हो गया, यहां से आपके पास 3 बचा, रूट हट गया,
और ये 4 पाई जी डी ये रहा। तो बेटे 4 से 4 कैंसिल आउट, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, तो टी स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, टी स्क्वायर आ गया आपके पास प्रोपोर्शनल आ गया 3 पाई अपॉन अपॉन जी डी, ये बच्चा बस। तो टी स्क्वायर 3 पाई अपॉन जी डी की वैल्यू किसके इक्वल है बच्चों, टी स्क्वायर के इक्वल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा आपके पास, बेटे तो डायमेंशन है, डायमेंशन तो बेटा आपको याद रहनी चाहिए, फिर भी मैं लिख देता हूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो बेटे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन क्या होगी बेटे, देखो फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कैपिटल जी आपके पास निकाल लो, कितना आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। फोर्स की क्या होती है बेटे, m1 L1 T-2, डिस्टेंस की L2, मास की m2। बस सॉल्व कर लो। तो g की डायमेंशन आपके पास आ गई m-1 L3 T-2। ये बेटे नीट का क्वेश्चन है 2022 का। तो m-1 L3 T-2, L3 T-2। तो बेटे आपके पास ए ऑप्शन तो किस पे आएगा, सेकंड में, ठीक है, ए ऑप्शन आएगा सेकंड में। तो बेटे ये तो ए बी सी में एक सेकंड दे रखा है। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बेटा एनर्जी तो कोई सी भी हो, किसी की भी हो, एनर्जी की डायमेंशन क्या होती है, m1 L2 T-2। तो m1 L2 T-2 ऑप्शन नंबर 4, इसका बेटा फोर्थ आ जाएगा। तो बी का फोर्थ बेटे बी और सी में दे रखा है। नेक्स्ट पर आते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है बेटा आपके पास, इलेक्ट्रोस्टैट में तो होता है W/Q, और ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में क्या होता है, W/M। W क्या है, वर्क की क्या होती है m1 L2 T-2, और मास की क्या होती है m1। तो आपके पास क्या आ गई, L2 T-2, L2 T-2। तो L2 T-2, तो आपके पास सी का आ गया फर्स्ट, सी का आ गया फर्स्ट। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपको क्लियर दिख गया। फिर भी आप बेटे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, अब बच्चे फिर यहां पर अटकेंगे। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मतलब आपके पास क्या होता है बेटे, जी होता है, और वो आपके पास क्या होता है बेटे, L1 T-2, L1 T-2। यहां पर करेक्शन कर लेना, L1 T-2, ये करेक्शन करने की जरूरत ही नहीं बेटे, सी। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया बेटे, डी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बेटे यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन था ये नीट में 2022 में। अच्छा ये देखिए बेटे, इसमें भी कुछ नहीं है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या कि ए ग्रेविटेशनल फील्ड इज प्रेजेंट इन ए रीजन एंड ए मास इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी थ्रू डिफरेंट पाथ एज शो। If W1, W2 and W3 represent the work done by the gravitational force along the respective path, then बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर आप बेटे किसी भी बॉडी को ले जाओ, किसी भी पाथ से ले जाओ, वर्क डन सेम रहेगा, क्योंकि आपके पास ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स आपके पास क्या होता है, उसके द्वारा जो बेटे वर्क डन होता है वो बेटे पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो तीनों वर्क डन आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके पास, इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज गिवन बाय V इक्वल टू -k/x द ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए। तो बेटे देखो, जो आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब जी से दिखाओ, चाहे आप इसको ई से दिखाओ, ठीक है, वो आपके पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है डेल V अपॉन डेल एक्स, जहां पर V क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बस कर दो इसको सॉल्व। तो E इक्वल टू माइनस का डेल अपॉन डेल एक्स, और बेटे V की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस का k/x, ये गिवन है। तो आपके पास आ गया E इक्वल टू, बेटे माइनस बाहर निकालो, माइनस माइनस प्लस हो गया, k डेल बाई डेल एक्स, और आपके पास क्या है 1/x। इसको डिफरेंशिएट कर दो आप। तो E इक्वल टू आपके पास k, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पावर आगे ले आओ, उसमें से 1 माइनस कर दो, ये रहा। तो आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या आ गई, माइनस का k/x²। आपको एक्स कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स की जगह बेटे 2 रख दो आप इसमें। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आपके पास क्या हो गई, माइनस का k और 2 का स्क्वायर 4, तो माइनस का k/4। ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों आपसे, the escape velocity from the earth surface is v, the escape velocity from the surface of another planet having a radius 4 times
डेट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी। बेटा आपको उस प्लानेट पर निकालने हैं जिसकी रेडियस अर्थ की रेडियस की 4 टाइम्स है और मास डेंसिटी सेम है। करते हैं बेटे। तो बेटा एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखो पहले आप अर्थ की सरफेस पर। क्या होता है? ये होता है 2g, अर्थ के मास को बेटे एम से दिखा रहा हूं, रेडियस को आर ई से दिखा रहा हूं। अब आपके पास कोई दूसरा प्लानेट है, उनकी जो मास डेंसिटी है वो सेम दे रखी है। प्लानेट की मास डेंसिटी और अर्थ की मास डेंसिटी सेम है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो अर्थ प्लानेट का मास mp, वॉल्यूम आपके पास vp। अर्थ का मास me और वॉल्यूम आपके पास ve। सॉल्व कर लो इसको। तो आपको क्या दे रखा है बेटे? रेडियस दे रखी है बेटे, ठीक है। आपको बेटे ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, जो प्लानेट की जो रेडियस है ना वो आपके पास क्या है? 4 टाइम्स ऑफ आर ई। बस रख देते हैं बेटे इसको, तो मास में रिलेशन आ जाएगा। तो एम पी इक्वल टू वॉल्यूम क्या होगा बेटे? 4/3 पाई। इसकी रेडियस क्या होगी बेटे? 4 टाइम्स, ठीक है। 4/3 पाई क्यूब करोगे इसका, आर ई का क्यूब इक्वल टू एम ई, इसकी 4/3 पाई आर ई का क्यूब। तो बेटे आर ई के क्यूब से आर ई क्या कैंसिल आउट? 4/3 पाई से 4/3 कैंसिल आउट। तो आपके पास आ गया बेटे एम पी इक्वल टू 4 का क्यूब और ये आपके पास एम ई आपके पास आ गया। तो बेटे बस प्लानेट पर निकाल लो। तो प्लानेट पर एस्केप वेलोसिटी क्या होगी? √2 कैपिटल जी। मास क्या होगा बेटे इसका? 4 का क्यूब और ये एम ई, और रेडियस क्या है बेटे आपके पास? 4 टाइम्स 4 आर ई। बस सॉल्व कर लो इसको। तो Vp इक्वल टू आपके पास क्या आ गया? इस 4 से तो इस 4 कैंसिल आउट। तो 4 का स्क्वायर क्या होगा बेटे? 16। ये आपके पास 2GME अपॉन RE। ये आपका एस्केप वेलोसिटी हो गई। 4 का रूट क्या होगा बेटे? 16 का रूट 4 होगा, और इसके लिए क्या लिख दोगे आप? एस्केप वेलोसिटी। तो 4 टाइम्स हो जाएगी इसकी एस्केप वेलोसिटी। तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है बेटे। क्या है? ए पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v इक्वल टू k ve, k लेस देन 1। यहां पर देखिए बेटे k लेस देन 1 है, तो आपके पास जो वेलोसिटी होगी वो एस्केप वेलोसिटी से क्या होगी? लेस देन 1 होगी, ठीक है। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच बाय द पार्टिकल इज। तो बेटे आपको हाइट निकालनी, निकालते हैं बेटा हाइट। देखो ये आपके पास क्या है बच्चों कि मेरे पास ये कोई अर्थ दे दी, ये अर्थ है, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं बेटे? एक पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद ए वेलोसिटी v। तो जो वेलोसिटी आपको दे रखी है वो आपके पास दे रखी है बेटे k ve, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमने मान लिया कि पार्टिकल बेटे यहां पर पहुंच गया, पॉइंट बी पर। यहां पर पहुंच गया तो बेटे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। तो एक हम ये सरफेस पर पॉइंट ले लें ए, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दें, एक तो पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर। अपने आप आपके पास हाइट आ जाएगी। ये हाइट मैं मान लेता हूं कितनी है बच्चों आपके पास? सरफेस से h, ठीक है। तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर आप लगाएं तो एनर्जी एट पॉइंट ए इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है। तो ए पर अगर आप लगाएं एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ एम, इसका स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर वी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस का GME अपॉन आर। बी पॉइंट पर आपके पास बेटे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, पोटेंशियल क्या होगी? माइनस का GME अपॉन, और बेटे हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में बेटे डिस्टेंस कहां से लेकर चलते हैं? सेंटर से। तो आपके पास R प्लस H, ठीक है। तो मुझे करना क्या है? मुझे हाइट निकाल लेंगे बेटा। देखो ये टर्म्स GMEM में, ये टर्म्स GMEM में, तो इसको भी GMEM में कन्वर्ट कर लो। कैसे? सबसे पहले तो बेटे मैं m से m काटूं, m से m कैंसिल आउट। तो आपके पास क्या आ गया? 1/2 k स्क्वायर ve का स्क्वायर माइनस का GME अपॉन r इक्वल टू माइनस GME अपॉन r प्लस h। 2021 का क्वेश्चन है। तो बेटे ये सारे टर्म्स इसमें है GM में। तो बेटे इस काइनेटिक एनर्जी का
जो आपके पास एस्केप वेलोसिटी उसका फॉर्मूला रख दो, कितना होता है 2 GME अपॉन आर, ये होता है, रख दिया मैंने, माइनस GME अपॉन आर इक्वल टू माइनस GME अपॉन आर प्लस एच होता है। तो यहां से बेटे 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, GME से GME कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा यहां से, यहां पर बच्चा आपके पास के स्क्वायर अपॉन आर बचा, यहां से माइनस का 1/r बचा, यहां से माइनस का 1/r प्लस एच बचा। मैं बेटे माइनस कॉमन ले लू, मैं पहले एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लिया आर तो ये हो गया के स्क्वायर माइनस 1 हो गया इक्वल टू माइनस 1 अपॉन आर प्लस एच हो गया। तो इसको आप बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहां से बन जाएगा बेटे ये 1 माइनस का के स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस एच। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एक बार तो आर को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो आर 1 माइनस के स्क्वायर, एक बार आप एच से कर दो 1 माइनस के स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आर। ठीक है, अब मैं यहां कर देता हूं इसको, मुझे एच निकालना है तो ये टर्म्स उधर भेजो, तो यहां लिख देता हूं मैं आपके पास एच 1 माइनस के स्क्वायर, ये रहा, तो आपके पास चला गया बेटे आर माइनस, इसको उधर भेजो, आर 1 माइनस के स्क्वायर, तो आपके पास आ गया बेटे एच 1 माइनस के स्क्वायर, ये आपके पास आ गया बेटे आर माइनस का आर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस आर के स्क्वायर, ये रहा। तो बेटे यहां से आप क्या करोगे, एच 1 माइनस के स्क्वायर, आप आर कॉमन ले लो, तो ये बेटे कॉमन लेने की जरूरत ही नहीं है, कैंसिल आउट हो गए, तो आर के स्क्वायर, तो आपके पास एच कितना आ गया, आपके पास के स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के स्क्वायर इंटू आर, ये अपने पास आंसर होगा। तो आर के स्क्वायर 1 माइनस के स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपके पास बी आ गया। बेटा आप देख रहे हैं जो नीट के जो क्वेश्चन है PYQ है, इसमें आपके पास बेटे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ काफी यूज हो रहा है, आप देख रहे हैं मोस्टली क्वेश्चनों में एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटे, 2021 का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ये भी आपके पास नीट 2020 का क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो बॉडी का जो वेट है बेटे अर्थ की सरफेस पर, वो कितना दे रखा है आपको, और वेट कितना होता है W इक्वल टू mg, और वो कितना दे रखा है आपके पास 72 न्यूटन। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटे हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट ए हाइट इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो बेटे आपको हाइट कितनी दे दी, रेडियस की जो है उसकी हाफ दे दी, तो वहां पर बेटा ग्रेविटेशनल आपके पास निकाल लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल लो, क्या होता है GME अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एच आपको कितना दे दिया r/2 दे दिया, तो G डैश इक्वल टू क्या आ गया GME अपॉन आर प्लस, और ये आपके पास आ गया r/2 का होल स्क्वायर आ गया। सॉल्व कर लो इसको, तो G डैश इक्वल टू क्या आ गया GME, और बेटा आपके पास कितना आ गया 3r/2, 3 का करोगे तो 9r स्क्वायर, और 2 का करोगे तो 4, तो आपके पास आ गया बच्चों। ऐसे क्वेश्चन तो बेटे जेईई मेंस में खूब आए। G डैश इक्वल टू 4/9 GME अपॉन RE का स्क्वायर, और बच्चों यही तो होता है G, तो आपके पास बेटे ये हो गया G डैश इक्वल टू 4/9, और ये G वेट के लिए आप क्या करेंगे, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो mg डैश इक्वल टू 4/9 mg, ये आपके पास नया वेट बन गया W डैश इक्वल टू 4/9, और ये mg कितना दे रखा है 72, तो आपके पास 9 इंटू 8 8, और आपके पास 8 चौके 32 न्यूटन अपने पास वेट आ गया, कहां पर r/2 हाइट पर, तो आपके पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पर आते हैं बेटे, तो बेटे बस इतने क्वेश्चन थे। तो आज हमने बेटे 2020 से 2024 तक के जो जेईई मेंस के नीट के जेईई मेंस के मैं करा चुका आपको, जो नीट के क्वेश्चन थे बेटे 2020 से लेकर 2024 तक के, उनको हमने डिस्कस कर लिया, और आप देख रहे हैं इसमें मोस्टली क्वेश्चन किसके हैं बेटे, एनर्जी कंजर्वेशन के हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम नीट के जो PYQ करेंगे, मैं आपको कराऊंगा 2014 से 2019 तक के जो नीट के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और मैं साथ ही बेटे 12th क्लास में जो डिटेल लेक्चर हैं रे ऑप्टिक्स के, वो मैं आपको लगातार कंटिन्यू प्रोवाइड करा रहा हूं। तो बेटे आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ते हैं। ओके बेटे।